Morning, student of 6th standard. Today we start the next lesson of second term is the internet. Internet word is very common today. You all students are familiar with the word internet. Internet is a combination of two words, interconnected and net mean network. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। बेटा जब हमारे पास इंटरनेट क्या है इंटरनेट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट द जियोग्राफिकली लोकेशंस आर डिफरेंट। तो इंटरनेट is based on interconnected network. What is network? सपोज़ ये हमारा मेन सर्वर है पंजाब का, और इस पंजाब के सर्वर के साथ जितने भी कंप्यूटर्स 100 मिलियंस कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, ये हमारे पंजाब का नेटवर्क हो गया। सेम एज ये हमारा मान लो हरियाणा का नेटवर्क है, सेम इस तरह से, ठीक है। तो दीज आर आल्सो कंप्यूटर्स। इंटरनेट जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं हम उनको नोड्स या फिर वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो ये मान लो इसी तरह से हमारे पास दो नेटवर्क हो गए, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह से और भी नेटवर्क जो हमारे पास कनेक्टेड है मेन सर्वर के साथ या मेन हब के साथ, ये मान लो कि हमारे पास ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि ये पूरे इंडिया का नेटवर्क है, ये कनाडा का नेटवर्क है, यूएसए का नेटवर्क है। और जब हम इन नेटवर्क को आपस में किसी वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन के साथ अटैच करवाते हैं तो हम इन सब को क्या बोल देते हैं? इंटरनेट बोल देते हैं। तो इन आपस में इन अलग अलग नेटवर्क का जो इंटरकनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड विच इंक्लूड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब। तो इंटरनेट क्या है? लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। अलग अलग नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ के साथ बने होते हैं, कुछ वायर्ड होते हैं, कुछ वायरलेस होते हैं, कईयों की टोपोलॉजी कुछ अलग होती है, कोई ट्री टोपोलॉजी के साथ, कोई स्टार टोपोलॉजी, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के साथ बने होते हैं। तो जब हम मिलियंस नंबर्स ऑफ कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन पे जो होते हैं उन नेटवर्क्स को हम इकट्ठा एक साथ जोड़ते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे ज़्यादा बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है? इंटरनेट वर्ल्ड का, विच इंक्लूड, जिसमें क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं फॉर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। दिस नेटवर्क इज़ फॉर्म थ्रू टेलीफोन वायर्स। और अब ये बताया गया कि इन नेटवर्क को हम एक दूसरे के साथ अटैच या कम्युनिकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं? तो इनका कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए टेलीफोन वायर्स, केबल्स, डोंगल्स, वाईफाई, सैटेलाइट्स एंड सो ऑन टू, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनके साथ हम इंटरनेट की कनेक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे अब हमारा फ़ोन ही है, मोबाइल फ़ोन है, इनमें हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारी जो सिम है वो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करते हैं। हम पेड करते हैं, मंथली पेड करते हैं कनेक्शन का, और उसके बेसिस पे हम मंथली या 3 मंथ प्लान या 6 मंथ प्लान के अकॉर्डिंग इंटरनेट कनेक्शंस लेते हैं। तो दीज आर मोबाइल पे जो होते हैं वो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। तो विच व्हेन कंप्यूटर्स आर लिंक्ड ओवर द इंटरनेट दे आर एबल टू, जब ऑल ओवर वर्ल्ड एक कनेक्शन बना हुआ है तो हम उस कनेक्शन को यूज़ करके क्या कर सकते हैं? अपने इंफॉर्मेशन, अपना डेटा, अपनी कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन जैसे है टेक्स्ट है, वीडियो, वॉइस एंड सो ऑन टू, हम एक दूसरे के साथ सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो इंटरनेट का मेन काम क्या है? टू सेंड एंड रिसीव द रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन टू ईच अदर एट अ क्लोज डिस्टेंस और farthest distance. With the advent and development of the internet, life has become easy. तो इंटरनेट की फैसिलिटी से हमारी लाइफ क्या हो गई है? ईजी हो गई है। द इंटरनेट हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट। यू कैन
You can video chat, send document and much more with your loved ones across the globe. तो आप इंटरनेट की फैसिलिटी से बेटा एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं इसमें। जैसे आप सभी बच्चे क्या हो कि अब कहीं पर भी बैठे हुए हो, आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ दूर बैठे हुए वीडियो कॉल्स कर लेते हो, वीडियो चैट कर सकते हो, उनको मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो, उनको डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हो। किसकी हेल्प से? ये सारा काम हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट हैज़ मिनिमाइज्ड द जियोग्राफिकली डिस्टेंसेस अमंग पीपल। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं, ये हमें जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये किस अकॉर्डिंग बेस्ड हमें प्रोवाइड होती हैं? द कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। तो इंटरनेट हमें कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी ही जगह में क्यों ना हो, मिनिमाइज डिस्टेंस क्यों ना हो और मैक्सिमाइज डिस्टेंस क्यों ना हो। पेइंग यूटिलिटी बिल्स, हम उनके लिए क्या करते हैं? बिल्स पे हमने अपना बिल पे करना है, टिकट बुक्स करवानी है, होटल रिजर्वेशन करवानी है, या फिर कोई परफॉर्मिंग बैंकिंग ऑपरेशन ट्रांजेक्शन्स कोई बैंक की करनी है, सेलिंग एंड परचेजिंग गुड लाइक हम करते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग, अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इस तरह से बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन शॉपिंग, सेलिंग एंड बाइंग का काम करते हैं। एंड अ लॉट मोर इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। तो ये सारा काम एक जस्ट क्लिकिंग के साथ करते हैं। तो ये हमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम घर बैठे अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अपने मोबाइल फ़ोन का बिल, इंटरनेट कनेक्शंस के बिल और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। आप बाहर जाओ तो पैसे नहीं भी लेके जा रहे, मनी नहीं लेके जा रहे, तो यू हैव योर डिजिटल मनी विद यू, इफ़ यू हैव अ गूगल पे, फ़ोन पे। तो ये सारी हमें फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इज़ गेनिंग रैपिड पॉपुलैरिटी एज एन इफेक्ट लर्निंग टूल। तो ये इंटरनेट क्या एक रेवोल्यूशंस है। आज की स्टडी भी हम किसके बेस पे कर रहे हैं? एजुकेशन फील्ड में भी, या और भी बहुत सारे हम इसमें नए लर्निंग टूल सीख रहे हैं। Moreover, people can enroll and pursue a course online। आजकल हम घर बैठे बैठे स्टडी कर सकते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और भी बहुत सारे हम कोर्सेज सीख सकते हैं। एंड कैन एक्सेस वास्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जैसे इसके एग्जांपल है कि मान लो कोई एग्जांपल ले ले, जैसे कि मैंने ही आपको एक असाइनमेंट बनाने के लिए कहा कि सीडी और डीवीडी के ऊपर असाइनमेंट बनाओ, तो ये असाइनमेंट जो है वो बुक पे जो मटेरियल उससे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो अब आप मटेरियल की जो भी सर्च करोगे, कहाँ से करोगे? इंटरनेट से करोगे ना। तो जो भी आपको मटेरियल सर्च करना है वो इंटरनेट पे सर्च करो। तो इंटरनेट पे क्या है? अ वास्ट वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। The bottom line is that the internet has become a very important part of everyone's day-to-day life। और लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि इंटरनेट आज हमारी लाइफ का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया हुआ है। नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शंस। तो अगर इंटरनेट का कनेक्शन हमने लेना है, अपने घर पे लगवाना है इंटरनेट का कनेक्शन, तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या मेजर उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटरनेट के कनेक्शन को लेने के लिए? सबसे पहले तो एक हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस होना चाहिए। वो कंप्यूटिंग डिवाइस कोई भी कंप्यूटर हो गया, कोई लैपटॉप हो गया आपके पास, ठीक है, या फिर टैब हो गया, या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, इन सभी में कुछ भी वो हो सकता है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज़ द कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट्स है कि यहाँ इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए कि हम कम से कम हमारे पास कंप्यूटर हो, या फिर हमारे पास एनी हैंड हेल्ड डिवाइस हो। हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब लैपटॉप, टैबलेट हमारे पास, या फिर स्मार्टफोन्स जिसको आप मोबाइल फ़ोन्स बोलते हैं, सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। तो मेजर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ वी हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट, और सच एज कंप्यूटर, और वी हैव अ हैंड हेल्ड डिवाइसेस। सेकेंड हमारे पास बेटा होता है मोडम। मोडम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, मो एंड डेम। मो वर्ड इज़ यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डेम इज़ यूज फॉर डीमॉड्यूलेशंस। तो ये मोडम जो होता है ये क्या करता है कि जब ये दो तरह के सिग्नल्स के साथ काम करता है।
एक हमारे पास सिग्नल्स होते हैं इस तरह के, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और दूसरे सिग्नल्स होते हैं हमारे पास इस तरह के, इनको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। मॉडेम क्या करता है बेटा, जब आप कोई मैसेज, जैसे मान लो आपने एक ईमेल मैसेज, व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट मैसेज लिख के भेजा, तो यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, या टेक्स्ट लिख रहे हो, आपने सेंड कर दिया। तो जो हम डाटा लिखते हैं ना, वो डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मॉडेम उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, एनालॉग सिग्नल्स में। तो जब इंटरनेट के ऊपर जाता है तो वो एनालॉग फॉर्म में जाता है। जैसे ही वो रिसीवर के पास जब रिसीव होने वाला होता है तो वो एनालॉग सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिजिटल सिग्नल में, और रिसीवर उसको क्या कर लेता है, रिसीव्ड करता है उस फॉर्मेट में जिसमें वो उसको रीडेबल फॉर्म में उसको रिसीव करता है। तो इसलिए हमें किस पार्ट की, किस डिवाइस की ज़रूरत होती है, मॉडेम की। इट इज़ अ डिवाइस दैट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। तो मॉडेम क्या कर रहा है, ये रास्ते में यहाँ से लेके यहाँ तक सारा काम किसके अंडर हो रहा है, इंटरनेट पे। तो इंटरनेट के जो सिग्नल्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन यानी कि मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन यानी कि डीमॉड्यूलेशन का जो दोनों प्रोसेस चलते हैं, वो कौन कर रहा है, हमारा मॉडेम। क्योंकि सेंडर साइड पे भी एक मॉडेम लगा होता है और रिसीवर साइड पे भी एक मॉडेम लगा होता है, जो एनालॉग सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और इट अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। तो मॉडेम ही हमें हेल्प करता है कि हम कनेक्ट कर सकें अपने कनेक्शंस और कम्युनिकेट कर सकें। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडेम, इंटरनल और एक्सटर्नल। एन इंटरनल मॉडेम इज़ फिट इनसाइड अ कंप्यूटर। का एक स्मॉल साइज़ का मॉडेम लगा होता है कंप्यूटर में के अंदर, जो लगा होता है उसको हम इंटरनल मॉडेम कहते हैं। ये मदरबोर्ड के साथ ही अटैच्ड होता है। ऑन द अदर हैंड एन एक्सटर्नल मॉडेम इज़ अ सेपरेट मशीन दैट कुड बी वायर्ड और वायरलेस। तो एक्सटर्नल मॉडेम थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनल मॉडेम, और इनकी कैपेसिटी डाटा को ट्रांसफ़र करने की भी ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ मॉडेम जो होते हैं वो बिट्स पर सेकंड बीपीएस पे काम करते हैं। आजकल जो फाइबर ऑप्टिकल वाले नए मॉडेम आए हैं वो एमबीपीएस के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मॉडेम इज़ मच मोर फास्टर। नेक्स्ट इज़ डाटा ट्रांसफ़र मीडिया। तो डाटा ट्रांसफ़र अगर हमने करना है तो बेटा उसके लिए कोई ना कोई तो मीडिया यूज़ करेंगे। तो मीडिया का मतलब यहाँ पर होता है ट्रांसमिशन मीडिया, कि हम वायर्ड कनेक्शन ले रहे हैं कि वायरलेस कनेक्शन। वायर्ड है तो फिर कौन सी केबल हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की केबल्स होती है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और ट्विस्टेड पेयर। इस तरह से हमारे पास अलग अलग वायर्ड होती हैं जिनको हम यूज़ करके इंटरनेट का डाटा अपना क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। यू कैन ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट थ्रू अ मीडियम नोन एज अ डाटा ट्रांसफ़र मीडियम विच कैन बी टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन भी हमारे, अब टेलीफोन का कनेक्शन लेते हो तो वायर तो लगती है ना, तो इसीलिए टेलीफोन लाइन्स यानी कि ये वायर्ड कनेक्शन हो गया जिसमें आप ट्विस्टेड पेयर को यूज़ कर सकते हो, कोएक्सियल केबल को यूज़ कर सकते हो, तो या फिर आप कोएक्सियल केबल को यूज़ कर सकते हो, या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल को भी यूज़ कर सकते हो। और अगर वायरलेस कनेक्शन लेना तो उसमें एयर क्या करती है, इंटरनेट कनेक्शन ट्रांसफ़र करती है, तो वायरलेस में हमारी सैटेलाइट्स वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ वेब ब्राउज़र। तो अब आपने कम्युनिकेट करना तो कोई ब्राउज़र तो होना चाहिए ना, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को कहाँ पर आप अपनी वेबसाइट एंटर करोगे, तो उस वेबसाइट को एंटर करने के लिए जैसे www.google.com ही आपने एंटर करना है। तो इन सभी को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ब्राउज़र होना चाहिए, उसका मेन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, तो इस तरह से हमारे पास क्या होने चाहिए, वेब ब्राउज़र होने चाहिए जिसके हेल्प से हम अपने इंटरनेट की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ वेब ब्राउज़र। विदाउट अ वेब ब्राउज़र यू कैन नॉट एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। तो अगर वेब ब्राउज़र ही नहीं है तो आप इंटरनेट की कोई भी फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते। सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स आर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स एंड सो ऑन टू ओपेरा,
एक्सेट्रा, ये बहुत सारे और भी हैं जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ISP सब्सक्रिप्शन। तो बेटा ये तो नहीं है कि इंटरनेट ऐसे ही मिल जाता है, इंटरनेट भी तो कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मिनिमम या मैक्सिमम चार्जेस के बेसिस के ऊपर हमें क्या कर रही है, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। लाइक एयरटेल, जियो, BSNL, इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं वो हमें, उनको हम क्या कह सकते हैं, ISP सब्सक्रिप्शन। तो ये हमें सब्सक्राइब करती हैं। इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर है, मॉडेम है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी है, डाटा ट्रांसफर मीडिया भी लगा हो, बट यू डू नॉट हैव अ ISP सब्सक्रिप्शन, आप किसी आपको कोई कंपनी अपने कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो देन यू कैन नॉट हैव एक्सेस द इंटरनेट, तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। इट इज़ द मोस्ट असेंशियल थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन इंटरनेट कनेक्शन। तो सबसे पहले आपको किसी कंपनी से क्या लेना पड़ेगा, एक इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन that allows you to access internet for personal and commercial requirement in the exchange of a certain fee। तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए एक इंटरनेट का कनेक्शंस लेते हो ताकि आप अपनी एक लिमिटेड एक बिल पे करते हो, फीस पे करते हो कनेक्शन के लिए, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर एयरटेल, रिलायंस जियो हो गया हमारे पास, रिलायंस जियो, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, आइडिया सेलुलर, कनेक्ट के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।